लगभग 20 दिनों से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सीधी बात करें तो किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, डरने वाला नहीं, ना डंडे से ना गोली से। सरदार भीम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी जी का निवास स्थान भी है, संसद भवन भी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार के तमाम सांसद भी यहाँ रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कच्छ तो चले गए, लेकिन क्या आपसे मुलाकात हो पाई और क्यों नहीं हो पाई, जरा बताएंगे सर? मोदी जी को स्वयं मालूम है कि जो बिल लेके आए हैं अपने मित्रों को लेके आए हैं। 14 करोड़ किसानों से क्या मतलब, उनको 14 करोड़ अपने जो 14 मित्र उनके हैं, अडानी अंबानी 14 लोग हैं, उनके लिए काम करना है उनको। तो 14 करोड़ किसानों को क्यों मिलेंगे वो, क्यों मिलेंगे वो? उनका तो बड़ा सीधा है ना, कच्छ में जाके मिल लिए क्योंकि गुजरात उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दिखावा करने के लिए। अगर मिलना था, जैसे आपने कहा यहाँ मिल लेते, टिकरी चल जाते, टिकरी बॉर्डर चल जाते या सिंगू बॉर्डर चल जाते, जाना होता दिल्ली में चल जाते। पर ऐसा है ना कि उनको तो जो अपने हिसाब से जो काम करना है, मीडिया को दिखाना है, मीडिया के हिसाब से करना है, लोगों को पहचाना है हम कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। और वहाँ पर फिर क्या करते हैं, अपने अपने लोगों से मिलते हैं। जी सर। अभी आपने देखा ना, रुद्रपुर के 2 बसों में किसान आए, उनका एक मंत्री लेके आया कृषि मंत्री को मिलने के लिए जी। अब मालूम चलता है उनमें से किसान बहुत कम थे, सब वो अपने अपने लेके आ गए। कोई खनन माफिया है, कोई क्या है जो लोगों ने मुझे बताया जी सर, उस हिसाब से। तो ये जो पोस्टरिंग हो रही है, मेरा कहना बड़ा सीधा है कि आप बुलाओ, आप बात करो, आप एक एक करके मत करो, किसको करना नहीं करो, आप मुद्दे की बात करो। जब किसान ने बिल मांगे ही नहीं आपसे चीज़ मांगी नहीं, तो क्यों ठोप रहे हो उसके ऊपर? और जो आपने वायदा किया है C2 प्लस 50% का MSP का, उसकी गारंटी का, वो दे नहीं रहे आप। जो आपने आज तक हमें वायदा किया, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा जी सर, वो दे नहीं रहे आप। और जिसका वायदा नहीं, जिसका कुछ नहीं, वो आप बार बार कर रहे हो कि ठीक हम देंगे नहीं, ठोप रहे हैं आप हमारे ऊपर। जी सर, लगातार मैं आपको देखता रहता हूँ, आप बड़े बड़े चैनलों पे भी आपकी डिबेट लगातार जारी रहती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि MSP पे तो भाई कोई मतलब है ही नहीं, ना कोई मतलब था पहले, ना भी कोई है, ना आने वाले भविष्य में कोई होगा। यदि कानून की बात की जाए तो सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हर चीज़ पे हम कानून कैसे बना दें। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है जी। अब आप देखिए, एक SDM का ऑर्डर होता है जी साहब, जो जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता है। उस SDM के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री मानने को तैयार है कानून बनाकर। कोर्ट का अलग होता है, उसको जुडिशियल बोलते हैं, ये क्वासी जुडिशियल होता है जी सर। उसको जुडिशियल बनाने को तैयार है, जो आज मुल्क में क्या कहीं पर नहीं होता, विश्व में कहीं नहीं होता, उसको कानून बनाने को तैयार है। किसान की MSP की गारंटी देने की बात जो है, उसको कानून बनाने से पीछे हटते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? दोगली खेल नहीं खेलो, सीधी बात करो। आप MSP, आपने कहा MSP की हमारी लड़ाई नहीं है जी सर। MSP था, है, होगा। MSP पर खरीद की गारंटी दो, उससे कम कोई खरीदेगा नहीं, वो लड़ाई है हमारी। यानी कि आज जो किसान यहाँ पर आया है, जिसका धान 1800 बिकना चाहिए था, 1700 बिकना चाहिए था, वो 800 रुपए में भी बेका नहीं जा रहा है। ट्रॉलियां लदी की लदी घर के सामने खड़ी हुई, वो लड़ाई है, वही लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश ने लड़ाई 20 साल पहले सिखाई थी ये। उसके बाद में हम लोगों ने 250 किलोमीटर का तकड़ा जैम लगाया था, रेलें रोकी थी, गाड़ियां क्या सब कुछ रोका था जी सर। उसके बाद में जो है हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, मोहर लगी, फिर भी खरीद नहीं हो रही। उसकी गारंटी देने के लिए आपको दिक्कत है, जो कोर्ट ने भी कह दिया कि आपको खरीदना पड़ेगा जी सर, उसके लिए कानून नहीं बनाओगे। और बाकी अपने जो है मित्रों को फायदा करने के लिए जो कानून चाहे बना लोगे, ये दोगलापन है। और इसी को हमने उठाया था। आज पूरे देश में जो मुद्दा बना है जी सर, इसी को उठाया गया था। और ये मुद्दा पूरे देश का है, और साथ साथ जो उपभोक्ता है जी सर, उसका भी मुद्दा है। क्योंकि जब कोई जो आदमी होर्डिंग करके सस्ता लेकर 7 रुपये किलो अगर मक्का लेकर 2000 का आगे बेचता है, 3 गुना पैसा कमाता है, कहाँ रखेगा? वो ट्रेन में लेके जाएगा, वैगन में लेके जाएगा, बसों में लेके जाएगा, ट्रकों में लेके जाएगा, बस मतलब DCM वगैरह में लेके जाएगा। ठीक है, आज किस किसान में कैपेसिटी है कि बाहर लेके चल जाएगा? उसको चाहिए एक नेशन वन रेट, वन नेशन वन रेट। अगर वो गारंटी मिल जाएगी तो हर पूरे देश के अंदर एक ही रेट रहेगा, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
यही चाहिए ना हमें आज, और क्या मांग रहे हैं हम? क्योंकि हमारी खाद, हमारा डीजल, हमारी बिजली, हमारा कीटनाशक जी सर, और हमारा मिनिमम लेबर, जो हम लेबर इस्तेमाल करते हैं उनको भी देना, तो मिनिमम लेबर ये कौन गारंटी देता है? ये कौन हमें कहता करना पड़ेगा? कौन कहता है? ये कहता है केवल सरकार के रेट के माध्यम से, और उसी रेट पर तो हमारी MSP आती है। जी सर, आप हमें जो हमने खरीदना है लागत के लिए, वो तो आपके रेट पर, और जो बेचना है तो आपके रेट पर नहीं होगा। फिर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ये समझ में आता है कि सरकार कहे कि आपको मिनिमम के ऊपर भी मिलेगा 10% 20%, तब तो समझ में आता है। आप तो मिनिमम नहीं, मिनिमम क्या न्यूनतम होता है, न्यूनतम का भी न्यूनतम होता है क्या? आपने कर दिया। एक बड़ा सवाल सर ये उठ रहा है कि आपके ऊपर भी अब टारगेट आपको किया जा रहा है कि सरदार VM सिंह की संपत्ति को लेकर ये दुनिया भर की बातें आपके लिए बनाई जा रही है। अब IT सेल जो इनका एक्टिव हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? IT सेल तो बाद में एक्टिव हुआ, शायद मैं पहला शख्स हूँगा जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से पहला ट्वीट निकला है। जी, आपके पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा आपको। जी, PMO से ट्वीट निकला है, उसके बाद में ANI ने निकाला है, और इनका कार्यालय बाद में जो है इनका IT सेल ने बाद में किया है। जी, मालविया जो भी लड़का है उसने बाद में किया है। ये ऐसा संपत्ति हमारी पुश्तैनी है, जी, और आज टाटा के पास है, बिरला के पास है, अडानी के पास है, अंबानी के पास है। उनमें से कौन इनके लिए एक पैसा खर्च कराए? कौन एक पैसा खर्च रहा है? VM सिंह तो ठंड में, बीमारी में, हर चीज़ अपने खुद के पैसे से इनके पास 60। और ये संपत्ति की बात करते हो ना, उनसे कहो ये 662 करोड़ मेरी संपत्ति नहीं है, जी, ये मेरे पुश्तैनी है। संपत्ति मेरी वो जो मैंने कमाई है। मैंने क्या कमाया? 60-70 हज़ार करोड़ जो कमाया इनके लिए, उसका तो 635 करोड़ है, जो भी है वो 1% होता है। बाकी 99% तो इनको कमा के दिया है ना, वो संपत्ति मेरी है, उसकी बात नहीं करेंगे। 1-1.5 लाख करोड़ जो है आज किसानों को जो फ़ायदा हुआ है, उसकी बात नहीं करेंगे। VM सिंह की संपत्ति है। अरे VM सिंह ने क्या एक पैसा कभी हिंदुस्तान में किसी से लिया है? कोई और आदमी करके दिखा दे तो उसको पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिलना चाहिए, और यहाँ VM सिंह कर रहा है तो जलील करोगे कि संपत्ति वाला आदमी है। कहाँ नीचे बैठा है? क्यों बैठा है? आपके सामने ना, मेरे आज फेफड़े जो हैं आज 50% चल रहे हैं कोरोना के बाद, फिर भी आपके बीच में हूँ, बोले जा रहा हूँ ना। जितना दर्द मुझे है, मुझे मालूम है ना, जो पीड़ा मुझे हो रही है उसकी। पर उनको क्या है? अरे यार, VM सिंह ने पूरा का पूरा जो काम कराया, पूरा शुरू से लेके आखिर तक पूरा जो देश में हो गया बवाल, VM सिंह ही तो बाहर घूमा पूरे प्रदेशों में। कोरोना तभी तो हुआ। जो नेता मिलने जाते हैं इनको आज, इनमें से कौन सा नेता इनके गांव में गया, इनके शहर में गया, इनके प्रांत में गया? मैं तो हर प्रांत में घूम के कहा कि ये बिल खराब है, दिल्ली आओ। बाकी कौन गया? इसलिए VM सिंह पे अटैक चालू हो गए। ऐसा है, जब पब्लिक मेरे साथ नहीं थी तब भी मैंने कहा, अकेले घूमता था। आज तो लाखों लाखों दुआएं मेरे साथ है, लाखों लाखों लोग मेरे साथ है, तो काहे का डरना है यार? और PMO से कहना चाहूँगा, जी सर, आपने लिखा है कि VM सिंह का 632 करोड़ था, 2009 में लिखा था VM सिंह ने, और आज 40,000 करोड़ का मालिक है। 40,000 करोड़ का। भाई एक काम करो ना, तुम मुझे इसका 40,000 करोड़ का 90% मेरी सारी संपत्ति ले लो, 90% किसान ट्रस्ट बना दो, किसानों के लिए उनका काम आएगा, मैं देने को तैयार हूँ। 4,000 करोड़ मेरे पास छोड़ दो, जो मेरा तो वो भी नहीं है, बाकी किसानों का ट्रस्ट बन जाए। 36,000 करोड़ का मैं तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, और मैं तो 40 का 40 दे दूँ यार। जी, ये कहाँ से फिक्र ले आइए? अटैक करना है VM सिंह को? अरे भाई, अटैक उनको करो, VM सिंह को इसलिए करो कि आपको मालूम है VM सिंह ने ही पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किया पिछले 4 साल से। आज का आंदोलन नहीं है। जी सर। बंजर को हमने उपजाऊ जमीन बनाई, बीज बोया। आज तो फुटाव पूरे देश में हो रहा है ना, देश में तो फुटाव हो रहा है आज। जी सर। तो इसलिए आज ये तो नहीं, आपको याद है ना, एक बार देवीलाल जी आए थे दिल्ली, जी, 6 लाख लोग लेकर, एक आदमी आसपास नहीं निकला। ऐसा तो नहीं अब पंजाब से आए तो लोग निकल गए एकदम। ये तो भूमिका बहुत अब मुझे मिलते हैं जो पीलीभीत के लोग, 25 साल पहले आप मेरे घर आए थे, हमने ये किया वो किया। तो ये जो है बहुत पुराना संघर्ष है, और संघर्ष जारी रहेगा। मेरी सेहत ठीक रही तो आगे किसानों का और भी भला होगा, जितना मैं कर पाए और भी भला होगा।
सर एक आखिरी सवाल आपसे, बीच का रास्ता कोई है नहीं, यस और नो में जवाब, या फिर कोई बीच का रास्ता आपको लगता है नजर आएगा? मैंने तो बताया है, यस और नो से दुनिया नहीं चलती। मोदी जी जिद कर रहे हैं जी, बनाया पब्लिक ने है, उनको बिल वापस लेने चाहिए। पर अगर अड़ जाएं, जिद कर लें, तो फिर किसान भी जिद करेगा तो कहाँ जाएंगे? फिर उसका रास्ता मैंने बताया है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जी सर। क्या है रास्ता? अगर हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाती है कानून के साथ, कानून जी, कानून उसी में लिख दे या अलग बना दे कानून। जी सर। एमएसपी का गारंटी, खरीद की, जी, खरीद की गारंटी, एमएसपी और खरीद की गारंटी, तो क्या होगा? तीनों जो बिल हैं वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? एपीएमसी, सरकारी मंडी, दूसरी मंडी, जब दोनों में एक ही रेट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जी, उनने कहा आप कहीं भी जाके बेच सकते हो, दोनों जगह वही रेट होगा तो क्या होगा? हो जाएगा आदमी। ठीक है। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट में लिखने में आप कम ज़्यादा नहीं लिख सकते, जब दोनों में वही रेट होगा तो क्या होगा? तो सारे ये खत्म हो जाएंगे बिल। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, दोनों का काम हो गया। वही तो सुलझाया। पर लोगों ने कहा वीएम सिंह ने ऐसा कह दिया है, समझौते की बात कर दी है, बात की बात कर दी है, वीएम सिंह को बाहर निकालो, कहा ना? अब उसका क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बातचीत करो, कमेटी बनाओ। जी सर। अब सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकालेंगे क्या? ये सोचने की बात है। थैंक यू सर। सीधी सी बात है, वीएम सिंह सर का साफ कहना है कि एमएसपी यानी कि एमएसपी यदि बना दी जाए तो ये जो बिल है ये सीधे सीधे अपने आप पे ही धरातल पर आ जाएंगे, क्योंकि जो रेट हरियाणा में होगा वही रेट उत्तर प्रदेश में होगा, जो रेट उत्तर प्रदेश में होगा वही रेट खरीद का बिहार में होगा। तो किसान को आखिर जरूरत क्या पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए कि अपना गन्ना उत्तर प्रदेश से उठाकर हरियाणा बेचने के लिए? सीधी सी बात है, वीएम सिंह सर ने साफ कह दिया है, मेरी प्रॉपर्टी पे भी यदि सवाल उठा रहे हैं तो आइए मैं दूंगा उन लोगों को जवाब। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर।